नए भर्ती की पहली स्नाइपर शूटिंग थी, लेकिन अफसोस वो निशाना चूक गया। मगर वो हार मानने वालों में से नहीं था। जिद में बोला, आज तो इन दुश्मनों को मजा चखाकर ही रहूंगा। उसने फिर से बंदूक में गोली भरी और दोबारा निशाने पर फायर किया, पर नतीजा उल्टा निकला। गोली दुश्मन के मशीन गन चलाने वाले को नहीं लगी, उल्टा वहाँ के लोग उसे बेवकूफ समझने लगे। पर वो नौजवान भला इतनी आसानी से हार मानने वाला था क्या? उसे याद आया वो शाओलिन मंदिर में 10 साल पानी में कूदने की ट्रेनिंग ले चुका है, तो फिर क्या वो एक दुश्मन को नहीं हरा सकता? उसने गहरी सांस ली, मन को शांत किया, फिर से बंदूक संभाली और ध्यान से निशाना लगाया। और इस बार कमाल हो गया, गोली सीधी जाकर 500 मीटर दूर बैठे दुश्मन के मशीन गनर के सिर में लगी। वो खुशी से उछल पड़ा। अपनी कमाल की शूटिंग स्किल्स पर फूला नहीं समा रहा था। सोचा अब तो साथी जरूर तारीफ करेंगे, पर जब उसने चारों ओर देखा तो खाई खाली थी। वो सन्न रह गया। दरअसल उसके सारे साथी पहले ही भाग चुके थे और अब हालात और बुरे थे। दुश्मन की पूरी सेना उनकी तरफ बढ़ रही थी। अगर अब कुछ नहीं किया तो उसकी मौत तय थी। लेकिन उस खाली खाई में छिपने की कोई जगह नहीं थी। वो बुरी तरह घबरा गया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े लाशों के ढेर पर पड़ी और उसे एक आइडिया आया। वो तुरंत एक लाश के नीचे घुस गया और खुद को मरा हुआ दिखाने लगा। चेहरे पर भी खून लगाकर अपनी पहचान छिपा ली। उसे लगा कि अब तो बच जाएगा, पर तभी दुश्मनों ने हर लाश पर गोली चलानी शुरू कर दी। उसके शरीर में डर से पसीना छूट गया। सोचा अब तो गया काम से, लेकिन किस्मत अच्छी थी। गोली सिर्फ उस लाश में लगी जिसके नीचे वो छिपा था। दुश्मनों के चले जाने के बाद वो धीरे धीरे लाश हटाकर उठा और देखा पूरे मैदान में वो अकेला जिंदा बचा था। उसे गुस्सा और शर्म दोनों आई। उसके साथी लड़ाई छोड़कर भाग गए थे और वो अकेला रह गया था। उसका देश के लिए लड़ने का जोश टूट गया। उसे लगा कि ऐसी कायर टोली के साथ लड़ना एक अपमान है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा और रास्ते में अपनी वर्दी उतार दी, क्योंकि अब उसे लगा इस वक्त जंग से ज्यादा जरूरी है घर लौटकर शादी करना।